जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संविधान संशोधन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। भाग 1 अनुक्रमांक 3 का मतलब अनुच्छेद 3। इसी तरीके से भाग 8 अनुक्रमांक 239, भाग 16 अनुक्रमांक 336 या भाग 20 368। तो सभी को पता है कि भारतीय जो संविधान है उसमें भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन इसका डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 361 के अनुसार, धारा 386 के अनुसार, धारा 368 के अनुसार या धारा 390 के अनुसार। तो अभी जाना था अनुच्छेद जो 368 था उसके अनुसार जो है भारतीय संविधान में संशोधन होता है। तो उसमें ऑप्शन बी, ये थोड़ा नीचे दिया गया है लेकिन ऑप्शन बी सही होगा, धारा 368 के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संसदीय प्रणाली, संविधान संशोधन, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान संशोधन। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही जवाब है संविधान संशोधन जो है कुल 3 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से? कुल 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए नहीं चलेंगे, सिर्फ हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर जानेंगे। बाकी जो हम लोग समीक्षा अधिकारी की हिंदी और जीएस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से प्रश्नों की चर्चा करते हैं। या मान लीजिए आपका जो एक प्रकार से टेस्ट है और उसमें देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा या राज्य विधानमंडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो संविधान संशोधन है तो उस विधेयक सर्वप्रथम जो लाया जाता है वह संसद में लाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में या संसद के किसी भी सदन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद में। तो संसद में भी किससे? किसी भी सदन में, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में जो है संशोधन की पहल की जा सकती है। अगला है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, चलो इसका जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो हम ही बता देते हैं कि इसका सही जवाब है साधारण बहुमत के द्वारा अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जाता है राज्यों की सहमति से संसद के द्वारा, अकेले संसद के द्वारा, अकेले राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा या जो है अकेले राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपने ये जाना था पिछले प्रश्न में कि जो है यहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें अधिकांश जो अनुच्छेद हैं वो किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। और इस प्रश्न के में क्या पूछा गया कि अधिकांश जो संविधान संशोधन होते हैं वो किसकी सहमति से या किसके द्वारा? संसद के द्वारा या राज्यों की सहमति से संसद के द्वारा या राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा या अकेले राष्ट्रपति द्वारा, इस तरीके से बताना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हाँ, तो अकेले संसद के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? हाँ, नहीं, यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो, या यदि राष्ट्रपति ऐसा करने की आज्ञा प्रदान कर दें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। ऑप्शन मतलब जो हो जाएगा बी, नहीं। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन या संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, या जनमत संग्रह से। तुरंत समझ गए होंगे कि जनमत संग्रह से जो है संविधान संशोधन नहीं होते, बल्कि जनता के द्वारा चुने जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है? संविधान संशोधन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1950, 1951, 1955 या 1958? तो सबसे पहले आप सभी को पता है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इसमें आप सभी को पता है कि कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? हाँ, तो इसमें जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 1950, 1951, 1952, 1955? देखो वही प्रश्न पूछा गया, लेकिन पूछने का तरीका चेंज हो गया है, तो उसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? 1951। अगला प्रश्न भी दोस्तों अच्छा है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस से संबंधित था? देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों के भूमि सुधार से, या जो है स्थानीय स्वायत्त शासन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुछ राज्यों के भूमि सुधार से, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और आप सभी को पता है अनुसूची 9 में भूमि सुधार से ही संबंधित है। अगला प्रश्न, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? 5वां, 8वां, 10वां या 13वां? प्रश्न मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया, कि भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10वां, ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? 9वां संशोधन, 12वां संशोधन, 11वां संशोधन या 14वां संशोधन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 12वां संविधान संशोधन। आप इसमें जो है सी सही जवाब हो जाएगा। इसमें दोस्तों ए बी सी का इसमें थोड़ा बहुत टाइपिंग में एरर हो गया है, सी ऊपर नीचे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें ऑप्शन सी मानिएगा और ऑप्शन सी बी पे दिया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो इसका सही जवाब बताइए 11वां, 12वां, 14वां या 18वां संविधान संशोधन? तो 11वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 12वां, 13वां, 14वां या 16वां? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? बी, हाँ, 13वां संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? किस संविधान संशोधन के द्वारा? 18वां, 14वां, 22वां या 35वां? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई है।
अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 15वां, 21वां, 24वां या 31वां? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन 20 का दोस्तों सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? 18वां, 22वां, 36वां या 44वां? तो मेघालय राज्य की स्थापना 36वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो संसद को मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन 20 का जो है बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अगला प्रश्न है, देशी नरेशों के प्रीवी परसों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 24वां, 26वां, 27वां या 30वां? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो देशी नरेश थे उनके जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। अगला प्रश्न है, किस संविधान या किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? 30वां, 31वां, 32वां या 33वां? तो इसका सही जवाब है 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें जो है 545 निश्चित की गई या निर्धारित की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 32वें, 34वें, 35वें या 36वें? तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया था और 36वें संविधान के संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाँ देखो यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा भी आ गया यही प्रश्न। तो अभी पहले ही मैंने इसको बताया था कि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? संविधान संशोधन 41वां या 42वां, 33वां या 44वां? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा जो है 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978? तो ये तो सभी को पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो है भारत का जो है संविधान का मिनी संविधान कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? 24वें, 25वें, 42वें या 4वें? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? 24वें, 36वें, 42वें या 44वें? तो शिक्षा को दोस्तों जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 41वें, 42वें, 43वें या 44वें? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तुरंत समझ गए होंगे कि 42वें ही संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की जो है सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में
नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 24वें, 42वें, 44वें या 16वें? तो अभी तो इस समय बात 42वें ही संविधान संशोधन की हो रही है, तो इसमें जो है ये सभी प्रावधान हैं। तो इसलिए से जो है इसे क्या बोला गया? मिनी संविधान भी बोला गया है। कौन सा संविधान संशोधन को? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? तो प्रस्तावना को अभी आपने पिछले प्रश्न में जाना था कि 42वें संविधान संशोधन में जो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, तो जो है 42वें संविधान संशोधन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संविधान संशोधन द्वारा जो है समाविष्ट किए गए हैं? तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? जो है 40वें संविधान संशोधन के द्वारा या 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें या 52वें? तो यह भी प्रश्न किया जा चुका है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति, LM सिंघवी समिति, सहकारिया समिति या हुकुम सिंह समिति? तो मैंने जब मौलिक कर्तव्य बताया था तो मैंने बताया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन है किस समिति के आधार पर तैयार किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की कमेटी पर आधारित है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा या 52वें? तो इसका सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण 42वां संविधान संशोधन है। ज़्यादातर प्रश्न जो है पेपर में 42वें संविधान संशोधन से ही बनते हैं, और आप देख रहे हैं लगभग में कब से हम पिछले 10-12 प्रश्न हम लोग 42वें संविधान संशोधन से ही कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा? किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें, 38वें, 25वें या 44वें? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि यह जो है मौलिक जो तुम्हारे आपके सभी के जो है संविधान संशोधन का टेस्ट कर रहे हैं, इसका दूसरा भी वीडियो आएगा जिसमें लगभग में हम लोग 80 प्रश्न टोटल करेंगे, तभी जो है संविधान संशोधन जो आपके हुए हैं सभी कवर हो पाएंगे। बाकी एक वीडियो के माध्यम से पूरे कवर नहीं हो पाएंगे। इस वीडियो में लगभग हम लोग 40 प्रश्न करेंगे, लेकिन अभी 40 प्रश्न और अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे, तब आपके संविधान संशोधन संबंधी जितने भी प्रश्न हैं वो जो है कह सकते हो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही लगभग में 15 से 20 प्रश्न बने हैं। तो इसलिए जो है हमें जो है दूसरा वीडियो भी लाना पड़ेगा, इसलिए जो है आप सब दूसरा वीडियो भी का इंतजार करें। तो देखते हैं अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया? 42वें, 43वें, 44वें या 45वें? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतर्स्थापित किया गया? 40वें, 42वें, 43वें या 44वें? तो इसका सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। कुछ नहीं जानना है, सीधे बता दीजिए। इसमें प्रश्न भी मतलब ऑप्शन भी नहीं पढ़ना है, सीधे बता देना है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। और दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अभी मौलिक जो आपके जो मैं ये संविधान संशोधन करा रहा हूँ प्रश्न, ये भी समाप्त नहीं हुए, इसका अगला वीडियो भी आएगा, तो आप उसका इंतजार करिएगा। उसके द्वारा हम लोग 40 प्रश्न अभी और करेंगे, तब जो जाके आपका ये पूरा चैप्टर के प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएंगे। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है, किस संशोधन
से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ये भी प्रश्न हो चुका है, इसका भी जवाब आप सब जानते हैं। इसका भी जवाब सही क्या हो जाएगा? इसका भी जवाब जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको दूसरे वीडियो का इंतजार है, यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है, यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को जो है शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।